जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अभी मैं कल एक वीडियो बनाया था और उसमें मैं बताया था कि बहुत कुछ जो जानकारी है तो आप लोग को शेयर करने के लिए तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो ये दूसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसमें आप लोग को मैं बताऊंगा कि दुबई आने से पहले क्या क्या हम लोग को पता होना चाहिए और दुबई जो कंपनी में हम लोग को आ रहा है उसका वो कंपनी के बारे में कैसे हम लोग मालूमात करना चाहिए, कैसे मालूमात कर सकता है, तो उसका बारे में मैं आज आप लोग को बताऊंगा। जैसे हम लोग पूरा कंट्री का जो हम लोग गल्फ़ आता है, दुबई का या ओमान का, मस्कट का, जो भी सऊदी का, कतर का, जो भी कंट्री है हम लोग आता है उसमें काम करने के लिए, तो उसमें बहुत कंपनी जो है छोटा कंपनी है या जो कंपनी है अच्छा नहीं है उसमें हम लोग आके फंस जाता है। तो ऐसा भी मैं एक कंपनी में आया जो बहुत छोटा है और उसमें मेरे को इतना मालूम नहीं पड़ा उसका जो हकीकत है वो कंपनी का क्या हैसियत है, तो जिस वजह से मैं भी आके प्रॉब्लम में फंसा हूँ इधर। तो उसका बारे में बताएगा कि पहले हम लोग जब इंटरव्यू देता है, पहले तो हम एक बड़ा जो इंटरव्यू हमारा ऑफिस होता है इंडिया में, बांग्लादेश में, जो भी हर देश में एक ऑफिस एक बहुत ज़्यादा ऑफिस होता है। तो ऑफिस में हम लोग का क्लाइंट जाके हम लोग को इंटरव्यू करके वहाँ से हम लोग को लेकर आता है। तो जैसे ऑफिस होता है वो ऑफिस का साथ हम लोग इंटरव्यू करके उसका थ्रू हम लोग इधर काम करने के लिए आएगा, तो उसका जिम्मेदारी बनता है हमारा इधर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो हमको सेव करेगा, उसके लिए वो बात करेगा, उसको हम लोग को छुड़वा के लेके जाएगा। लेकिन हम लोग छोटा छोटा कंपनी में डायरेक्ट कांटेक्ट करके कोई विजिट वीज़ा में इधर आता है और इधर कोई कंपनी में काम पे लग जाता है छोटा कंपनी में, तो उसका जो प्रॉब्लम होगा उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होता है। ये भी इधर भी आके हम लोग जो कंपनी में काम करता है उसको भी हम लोग वीज़ा का पैसा देता है। इंडिया में भी आएगा उसको भी उधर 50-60 हज़ार ऑफिस को दिएगा, तो उधर दे के आएगा तो उधर हम लोग के लिए सेफ्टी एक रहता है कि जो भी हम लोग को इधर कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम लोग वो लोग देखेगा। लेकिन इधर से जो आदमी आता है दोबारा कोई जान पहचान हो जाता है, कोई छोटा मोटा कंपनी का साथ बात चूक करके डायरेक्टली आ जाता है, उसको तो 50,000 60,000 भरना ही पड़ता है, फिर भी उसका कोई सेफ्टी नहीं होता है। वो डायरेक्ट अरबाब से बात किया, क्लाइंट से बात किया, डायरेक्ट आया, काम किया, जब तक काम चल रहा है ठीक है, जब काम का कोई प्रॉब्लम आ जाएगा या काम का वीज़ा नहीं रिन्यू करेगा। जैसे मैं आया एक कंपनी में, मुझे पहले बताया नहीं गया था कि तुमको कॉन्ट्रैक्ट वीज़ा में हम ले रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट दुबई में दो टाइप का वीज़ा होता है, वर्क परमिट होता है। पहले हम लोग इंटरव्यू देने के बाद हमको एक वर्क परमिट दुबई गवर्नमेंट का तरफ से मिलता है, जो वर्क परमिट में हम लोग यहाँ आके काम कर सकता है। उसका बाद फिर वीज़ा हमको मिलता है। हर वीज़ा 2 साल का होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी 2 साल का होता है। उसका बाद में आदमी चाहेगा तो उसको रिन्यूअल कर सकता है। तो मेरा क्या हुआ, मेरा साथ क्या हुआ, मेरे को जो आदमी बुलाया जिसका थ्रू से मैं आया वो मुझे नहीं बताया कि तुमको कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का एग्रीमेंट हो रहा है, जो इसको बोलता है लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट। इसका पेपर मेरा पास है, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर ऐसा होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है। तो इसमें ये गवर्नमेंट का थ्रू से होता है, इसमें लिखा है लिमिटेड टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। और जो बड़ा बड़ा कंपनी होता है वहाँ उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें ये अनलिमिटेड रहता है। मतलब अनलिमिटेड मतलब आप जब भी चाहेगा 6 महीना के बाद, जैसे आया काम किया 6 महीना बाद आप दूसरा कंपनी में जाना चाहता है, घर जाना चाहता है, रिजाइन मारना चाहता है, वो आप वो कर सकता है। उसमें कोई आपको कुछ पाबंदी नहीं है, आपको कुछ फाइन नहीं लगेगा, कंपनी रुका नहीं सकता है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कितना दिन के लिए, 2 साल के लिए लिमिटेड है, तो आपको 2 साल तक करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो कंपनी को आप पैसा दे के जाना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट का रूल्स है उसमें 1.5 महीना का सैलरी उसको देना चाहिए। लेकिन वो जो अरबाब लोग होता है, अरबाब बोलेगा तो जो कंपनी का बॉस है, एमडी है, इधर का अरबी का भाषा में अरबाब बोला जाता है। तो वो अरबाब लोग क्या बोलेगा कि मेरे को वीज़ा का पूरा पैसा दे के जाओ। जैसे एक वीज़ा में 4,000 से 5,000 दिरहम खर्चा होता है, वो लोग 8,000 10,000 ऐसे बोलता है दे के जाओ। क्यों, आदमी दे नहीं पाएगा, जिस वजह से वो जा नहीं पाएगा इधर और इधर काम करेगा। पहले बात यह है कि आदमी क्यों जाएगा। जो आदमी एक आता है दुबई में कमाने के लिए, तो बीच में क्यों जाने के लिए चाहेगा। वो एक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं पूरा मतलब रेन्यू नहीं करता है।
तो इसका पीछे बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। प्रॉब्लम क्या है, जैसे छोटा मोटा कंपनी होता है दुबई में, अभी बहुत दुबई में छोटा मोटा कंपनी है। जो मेरा जो अरबाब है, वो पहले भी मेरा जो पुराना कंपनी था उसमें वो इंजीनियर में काम कर रहा था, मैं उधर फोरमैन में काम कर रहा था। तो वो आदमी अभी क्या किया, वो कंपनी जब उसको निकाल दिया, पास में थोड़ा पैसा हो गया, 10-15 साल इधर काम करने के बाद वो खुद एक छोटा कंपनी इधर का जो लोकल आरबी होता है वो लोग से एक परमिशन ले लेता है, लाइसेंस ले लेता है। लाइसेंस लेके अपना आदमी 4-6 आदमी जैसे भी लेकर के, जैसे हमारा इंडिया में ठेकेदार आदमी करता है, ठेका में काम लेके 2-4 आदमी, 6 आदमी, 10 आदमी रख के काम करता है, ऐसा ये लोग करने लग जाता है। तो पहले अभी मैं जब 2008 में आया था दुबई, उस टाइम ऐसा छोटा कंपनी बिल्कुल नहीं था इधर। उसी टाइम से आदमी लोग का आके 10-15 साल काम करने के बाद अभी छोटा कंपनी बोलेगा तो वो लोग का एक ग्रेड होता है। जैसे अच्छा कंपनी, जो सबसे अच्छा बड़ा कंपनी है वो ए कैटेगरी का होएगा, जो उससे थोड़ा अच्छा है वो बी कैटेगरी का होएगा, जो मोटा मोटी चलेगा मतलब अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है वो सी कैटेगरी का होता है। लेकिन जो डी कैटेगरी के होता है वो अच्छा बहुत कम मिलेगा, बहुत कम कंपनी है जो अच्छा मिलेगा। क्यों, ये लोग छोटा कंपनी होता है, 10-15 आदमी ये लोग का लिमिटेड होता है, ये लोग 10-15 आदमी को लेके वो लोग काम करता है, ठेका में काम करता है, कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं पकड़ता है, कॉन्ट्रैक्टर का अंडर से थोड़ा थोड़ा काम पकड़ के ये लोग करता है। जिसका इधर मेरा जो कंपनी था उसका जो कैटेगरी है इधर लिखा है, देखिए ये डी कैटेगरी है। तो ये प्रॉब्लम, ये सब मुझे पहले मालूम नहीं था। पहले ये सब मालूम होगा था आदमी को, मैं अभी इसके लिए बता रहा हूँ कि जब आदमी लोग कोई कंपनी में आदमी लोग आ रहा है, पहले कंपनी का बारे में अच्छा से जानना चाहिए। अभी तो इंटरनेट है, गूगल में सर्च करके आप लोग देख सकता है, कंपनी का लोगो भी दिखाएगा। जो कंपनी में आप इंटरव्यू दिया या इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो उसका बारे में सब डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगा। एक बार कोई कंपनी है जो ये जैसे मेरा कंपनी है, इसको गूगल में मैं सर्च किया था, ये तो मेरा पहचान वाला था, लेकिन फिर भी मैं आके इसका पास फंस गया है। मुझे मालूम नहीं था वो ऐसा करेगा। मैं लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में आया, फिर भी लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में 2 साल काम किया, उसका बाद भी मैं जाना चाहता हूँ तो मुझे मेरा पैसा दे के छोड़ना नहीं चाहता है। बोलता है जाना है तो ऐसा जाओ, तुम वीसा रिन्यूअल नहीं करता है, मेरा कंपनी में काम करने के लिए नहीं चाहता है तो तुम ऐसे ही जाओ। तो मेरा जो 4 महीने का सैलरी, लीव, ग्रेजुएटी, टिकट का पैसा मिलाएगा तो टोटल 11,000 दिरहम बन रहा है, जो इंडिया का 2,25,000 होएगा। ये जैसे मेरा ये टाइम शीट है, इसमें 14 दिन लास्ट जो मंथ में ड्यूटी किया, 14 दिन बाद में पूरा 30-30 दिन का मैं ड्यूटी किया है, 3 महीना। ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी है। मतलब ये मई से स्टार्ट हो जाएगा, मई और ये जून और ये जुलाई, मतलब 3 महीना पूरा और 1 महीना आधा, 14 दिन तक मैं ड्यूटी किया। 14 दिन तक मेरा वीसा ही था, इसका बाद मैं ड्यूटी नहीं कर सकते क्योंकि जब वीसा का डेट खलास हो जाता है दुबई में, इमिरेट साइड में उसका एक्सपायर डेट हो जाता है, तब किधर काम करना वो सही नहीं है, मतलब कानून का विरोध है। तो जिस वजह से मैं ड्यूटी बंद कर दिया था। मैं बोला था कि मुझे और काम करना नहीं है, मुझे मेरा जो भी सैलरी बैलेंस है, जो भी सेटलमेंट मेरे को है, फाइनल सेटलमेंट, एंड ऑफ सर्विस मुझे दे दो और मुझे जाने दो। मेरे को दूसरा कंपनी में भी जॉब मिल गया। एक कंपनी में मैं उधर इंटरव्यू किया तो वो कंपनी मुझे जॉब ऑफ़र किया कि तुम हमारा कंपनी में ज्वाइन कर सकता है। ये कंपनी है जो नया कंपनी है, इसको मेरे को हमें डेली वो मैसेज कर रहा है कि ज्वाइन करो, लेकिन मैं ज्वाइन इसके लिए नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे ये जो कंपनी है इसमें मेरा वीसा कैंसलेशन हुआ नहीं है। वो जो हमारा अरबाब है वो किया नहीं। जब तक पुराना वीसा कैंसलेशन नहीं होगा, भले एक्सपायर हो जाओ लेकिन कैंसलेशन नहीं होगा, तो आप दूसरा कंपनी में कहीं भी नया वीसा नहीं ले सकता है। तो इस वजह से मुझे कोर्ट में केस करना पड़ा। कोर्ट में केस चल रहा है, 1.5 महीना हो गया। ना कंपनी हमें कुछ सैलरी दिया, ना कुछ पैसा दिया, ना खाने के लिए जो भी खर्चा है कुछ नहीं दिया। हम लोग, हमारा दोस्त लोग जो जिधर है, भाई दोस्त, सबसे हम लोग थोड़ा पैसा लेके आके हम लोग चल रहा है। मैं है और मेरा साथ और भी एक आदमी मेरा दोस्त, वो भी जाना चाहता है, उसको भी ऐसा, उसका साथ भी ऐसा करता है। तो मेरा बोलना यही है, मेरा प्रॉब्लम तो आपको मैं बता दिया। ये कंपनी क्या करता है, छोटा कंपनी, पहले जब आप लोग को लेकर आता है तो वो हर महीना से सैलरी नहीं देता है।
पहला 2 महीना जो है वो हाथ में रखेगा, 3 महीना जब चालू होगा तब से सैलरी दिएगा, और 2 महीना हमेशा उसका साथ में रहेगा, हमारा सैलरी उसका पास रहेगा। वो कभी देता है जब आदमी फाइनल जाता है तभी वो उसको देता है। कोई कोई कंपनी देता है, कोई कोई कंपनी भी उस टाइम बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है और जितना है उतना लेके जाओ। जैसे ये मेरे को अभी मेरा कंपनी बोल रहा है कि मैं इतना देगा, इतना तुम पहले वीज़ा कैंसिलेशन पेपर में साइन करो, उसमें पूरा लिखा है तुम्हारा सेटलमेंट पूरा क्लियर हो गया बोल के, लेकिन एक सैलरी भी नहीं दिया। तो जो भी है मेरा बोलने का यही है कि कोई भी कंपनी में आता है तो कंपनी का पूरा बायोडाटा चेक करो, कंपनी का ये जैसा है, कंपनी का पूरा डिटेल्स जानकारी लो। जानकारी लेने के लिए कोई भी आपका गांव का दोस्त जो भी है, दुबई में बहुत सारे आदमी है, उससे फ़ोन करके व्हाट्सएप में मैसेज दे के भाई ये कंपनी है, इसमें मैं आना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, ये कंपनी कैसा है। तो वो लोग, बहुत लोग इधर है, बहुत दिन से, बहुत सालों से इधर काम कर रहा है, तो वो लोग को पता है कि ये कंपनी ऐसा है, वो कंपनी ऐसा है, वो लोग बता देगा आपको। उसका बाद सोचना है उसमें आना है नहीं आना है। दूसरा बात है कि इधर का आदमी को भी पता नहीं है, जिससे आप फ़ोन किया या आपको कोई जान पहचान नहीं है, तो आप एक काम कर सकता है, इंटरनेट में उसका डिटेल निकाल सकता है कहीं से भी। नहीं तो इधर का जो गवर्नमेंट का जो मोहरा है, इधर का मतलब लेबर मिनिस्ट्री, उसका नंबर है 60080, नहीं सॉरी 80060 जो नंबर है, उसमें आप कॉल कर सकते हैं। इधर का आदमी को भी दिएगा कि ये नंबर में कॉल करके थोड़ा मुझे कंपनी के बारे में थोड़ा बताओ, मैं उसमें आता हूँ काम करने के लिए। क्यों, 2 साल के लिए हम लोग जब आता है काम करने के लिए, 2 साल बहुत दिन होता है, और 2 साल का अंदर जो कोई कंपनी लिमिटेड में लेके आता है, लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट करके, वो 2 साल के अंदर छोड़ता नहीं है, आपका पासपोर्ट भी नहीं देता है। आपको पासपोर्ट लेने के लिए केस करना पड़ता है। मुझे भी मेरा पासपोर्ट लेने के लिए कोर्ट में केस किया, पहले कंप्लेन किया कोर्ट पे, उधर पे 105 दिरहम दे के केस किया। केस करने के बाद फिर वो पेपर जब कोर्ट से आया तब पुलिस के पास लेके गया, पुलिस फिर लेके मेरे को पासपोर्ट दिया। मतलब एक हमारा पासपोर्ट हमको लेने के लिए इतना खर्चा तकलीफ उठाना पड़ता है। बाकी जो काम आप लोग करेगा उसका सैलरी तो फिर वो तो और भी बड़ा प्रॉब्लम है। इधर कानून सही है, दुबई का कानून सही है, बहुत अच्छा है, लेबर को भी सपोर्ट करता है। लेबर नहीं है, हर चीज़ मतलब जो राइट है उसको वो सपोर्ट करेगा। जैसे आप लोग, आपका कोई गलती नहीं है, जैसे अभी मैं हूँ, मैं 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा किया हूँ, और 2 साल पूरा मैं काम किया हूँ, उसमें एब्सेंट नहीं, छुट्टी नहीं है, मैं कोई इमरजेंसी भी नहीं गया। तो मेरा भी राइट है, मेरे को कंपनी मेरे को पूरा मेरे जो बैलेंस सैलरी और एंड ऑफ सर्विस जो भी लीव ग्रेजुएट है टिकट का साथ मुझे वो घर भेजना चाहिए, लेकिन जो वो नहीं कर रहा है, जिस वजह से मैं केस किया हूँ। लेकिन अभी कोरोना वजह से डायरेक्ट जजमेंट नहीं हो रहा है, ऑनलाइन में, मोबाइल में वीडियो कॉलिंग का थ्रू होता है, जो हम बराबर हम जो बोलना चाहते हैं वो हम बोल नहीं पाता है जज को, तो जिस वजह से हमारा केस क्लियर नहीं हो रहा है। अभी तक 1.5 महीना हो गया, तो हम कल भी मेरा डेट है, तारीख जो बोलता है तारीख जजमेंट का, कल क्या होगा मुझे मालूम नहीं है। तो जिस वजह से एक बार दुबई आ जाएगा कोई छोटा मोटा कंपनी या ख़राब कंपनी में, तो आपका जो बोलता है ना लेबर का लाइफ, जो मेरा चैनल है लेबर का लाइफ है, वही लेबर का लाइफ का बारे में बताता हूँ। ये भी जो मैं बता रहा हूँ उसका लाइफ का एक पार्ट है। हम लोग इंडिया में या कोई बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान में जो आदमी लोग इधर आता है, क्यों आता है, उसको उधर सफिशेंट काम नहीं मिलता है तभी वो इधर आता है, या कुछ ज़्यादा उधर से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए इधर आता है। जैसे मेरा परिवार में मैं अकेला हूँ कमाने वाला, जो मुझे उधर कमाने का बाद मुझे मेरा परिवार को सफिशेंट में खर्चा नहीं उठा सकता है, जिस वजह से मुझे दुबई में 12 साल हो रहा है, 12 साल से मैं इधर काम कर रहा हूँ। लेकिन ये कंपनी में 2 साल से काम कर रहा हूँ, पहला दूसरा कंपनी में मैं काम किया। तो मेरा बोलने का है, हम लोग एक आस लेके आता है कि कोई भी आदमी आता है, कोई भी लेबर आता है कि मेरे को थोड़ा ज़्यादा कमाना है और काम मुझे मिलना चाहिए हर दिन, इसके लिए आदमी इधर आता है अपना 50,000 खर्चा करके, जो भी है घर परिवार सब कुछ छोड़ के। लेकिन इधर होता है क्या है, ये जो छोटा मोटा कंपनी का जो लोग अरबाब लोग होता है, वो ज़्यादातर अब हमारा इंडिया का ज़्यादा कंपनी इधर है, जितना कंपनी है वो लेबर लोग को बहुत परेशान करता है। जैसे लेकर आया छोटा कंपनी में प्रॉब्लम क्यों होता है, जैसे 8 घंटा ड्यूटी का जगह पे वो लोग 10, 12 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा ड्यूटी कराता है। जैसे गवर्नमेंट का जो रूल है 8 घंटा का बाद नॉर्मल ड्यूटी 8 घंटा है, उसका बाद आदमी चाहे करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा, उसको ज़बरदस्ती नहीं करा सकते। लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती कराता है, नहीं करेगा तो दूसरा दिन ड्यूटी नहीं देगा, तुम्हारा सैलरी नेक्स्ट मंथ नहीं देगा, जो भी है कोई ना कुछ एक्शन लिएगा। और ये बात हर लेबर जाके लेबर कोर्ट में कंप्लेन नहीं कर सकते। लेबर कोर्ट में कंप्लेन करेगा तो कोर्ट का थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है,
वो तो कानून उसका हिसाब से जाएगा। जो भी केस हो उसके लिए टाइम लगता है। तो जैसे मेरा अभी 1.5 महीना लग गया, अभी आगे कितना दिन लगेगा पता नहीं है। तो ऐसे 4 महीना 6 महीना लग जाएगा। तो एक लेबर को बिना पैसा में, बिना उसका पास, वो खाएगा किसे। और कुछ अरबाब लोग को होता है कि रूम पे बैठा देगा और बोलेगा 15 दिन का बाद, 1 महीने के बाद कि तुम रूम मेरा छोड़ो, रूम से निकल जाओ। तो आदमी किधर जाएगा? उसको तो दूसरा किधर कोई कंपनी नहीं है। उसको उसका पैसा दे के या उसका पासपोर्ट दे के उसको भेज देता है तो ठीक है, लेकिन वो नहीं करेगा। इधर बोलेगा मेरा रूम छोड़ो, और वो इधर परेशानी हो जाएगा। बहुत आदमी देखा मैं, बहुत पहले यूट्यूब में उड़ीसा का जो आदमी आया था, मैं उड़ीसा का हूँ, उड़ीसा का जो आदमी लोग आया था, वो लोग फंसा था एक कंपनी में 10-15 आदमी। उससे हमारा गवर्नमेंट वो लोग से इधर से वो लोग फिर लेके गया, जो भी है। तो प्रॉब्लम क्यों होता है कि छोटा छोटा कंपनी में बहुत परेशानियाँ रहता है, बहुत तकलीफ रहता है, ज़्यादा काम कराता है, पैसा भी कम देता है और टाइम पे भी नहीं देता है। जैसे आया तो बोलता है 2 महीना का बाद ही तुमको सैलरी मिलेगा। अभी तुमको पैसा चाहिए तो पैसा दिएगा। जैसे मैं इधर आया, मेरे को भी ऐसे बोला कि 2 महीना बाद हम लोग सैलरी स्टार्ट करेंगे, लेकिन तुमको चाहिए तो तुम एडवांस का तौर पर हमसे ले लो। जो हम आया काम किया, वो जो 2 महीना सैलरी हमको दिया, वो एडवांस का तौर पर दिया। वो एडवांस को क्या किया, जब नेक्स्ट मंथ 2 महीना बाद से हमारा सैलरी चालू हुआ, उस टाइम वो क्या किया, हमारा जो एडवांस था वो एडवांस पैसा उसमें से 200-500 करके कट के उसको 2 महीना पूरा उसका हाथ में फिर वो ले लिया। तो पहले हमको दिया, लेकिन उसको फिर वो सैलरी का साथ में हर महीना काट के ले लिया। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, जो दुबई का जो कानून है उसमें क्या है कि हर महीना सैलरी बैंक अकाउंट में आना चाहिए, लेबर का बैंक अकाउंट में आना चाहिए। तो ये लोग क्या करता है, जो पहले आदमी लेके आता है तो वो 2 महीना तक ये लोग क्या करता है, उसको काम कराता है, लेकिन उसका बैंक अकाउंट ओपन नहीं करता है। बैंक अकाउंट तीसरा महीना से करता है। जो जब आता है वो 3 महीना बाद आता है। उसी महीना से क्या करता है, वो पहला महीना जो काम किया वो सैलरी उसी में डालता है। उसका नेक्स्ट मंथ में उसका जो दूसरा महीना था उसको डालता है। मतलब 2 महीना हाथ में कंपनी रख के उसका हिसाब से सैलरी डालता है, लेकिन गवर्नमेंट को शो करेगा कि वो हर महीना डाला है। ऐसा वो लोग करता है, लेकिन इधर से आपको 2 महीना का सैलरी नहीं दिएगा। तीसरा महीना से जब से बैंक खाता खोलेगा उसी टाइम से वो सैलरी डाल के जाएगा। अभी मेरा साथ क्या हुआ कि मैं कंप्लेन किया कोर्ट पे कि मेरे को 3 महीना 14 दिन का सैलरी बाकी है। तो कोर्ट से मेरे को ये आया कि तुम्हारा WPS अकाउंट जो होता है दुबई में, WPS अकाउंट ये है। WPS इधर लिखा होगा, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। WPS अकाउंट में मेरे को जून तक सैलरी हो गया है। जैसे मेरे को 4 महीना बोलेगा तो अभी मेरे को मई, जून, जुलाई, अगस्त तक मेरा वीज़ा था। अगस्त 14 तारीख तक मेरा वीज़ा था। अगस्त 14 तारीख तक मैं काम किया। तो मेरे को 4 महीना बोलेगा तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने का पैसा मुझे मिला नहीं है। लेकिन इधर जो शो कर रहा है आप लोग देख सकता है, ये 6/5/27/2021 और 6/27/2021, मतलब मई और जून का सैलरी वो अकाउंट में डाल दिया है। जो WPS अकाउंट होता है गवर्नमेंट का, उसमें शो कर रहा है। जब इसमें वो शो कर रहा है, ये देखिए आप देख सकता है, इधर मई जून का सैलरी डाल दिया है। टोटल यहाँ से लेकर देखेगा तो ये मई और जून का सैलरी वो अकाउंट में डाल दिया है, लेकिन मुझे नहीं मिला है। मुझे कौन सा मिला, उससे पिछला 2 महीने का सैलरी मुझे मिला। तो वो ऐसा ये लोग चीटिंगबाजी करता है कंपनी। ये सब लेबर लोग को पता नहीं चलता है। जब फाइनल में कोई कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, मेरा जैसा कोई कंप्लेंट करेगा, केस करेगा, तब ये सब मालूम होता है। तो अभी मुझे कोर्ट क्या बोल रहा है कि तुम्हारा अकाउंट में शो कर रहा है तुमको मई और जून का सैलरी तुमको मिल गया है, तो तुमको नहीं मिला बोल के तुम क्या प्रूफ कर सकता है, वो प्रूफ तुम करो, फिर हम उसके लिए बात करेंगे। तो जब अकाउंट में वो डाल दिया है तो प्रूफ अभी क्या कर सकता है, हमारा पास तो कुछ प्रूफ होता ही नहीं। हमारा पास ये होता है कि हमको जब हर महीना सैलरी देता है उसका बाद वो एक सैलरी स्लिप जो आता है, ऐसे कंपनी सैलरी स्लिप बनाता है, अपना हिसाब से बनाता है, उसमें हमारा साइन करके लेके जाते हैं। हर महीना जैसे कितना कितना देता है वो सैलरी स्लिप का साथ रहता है। उसको हर महीना हमसे सैलरी स्लिप, हमको एक कॉपी हमको देता है, एक कॉपी वो लेता है। यही हमारा पास इतना ही प्रूफ रहता है कि हमको सैलरी मिला, कौन सा महीना का मिला, इधर लिखा होगा कौन सा महीना का मिला,
कितना मिला और उसका नीचे साइन करके लेके जाएगा। तो मेरे को ये जो है अप्रैल का सैलरी मिला है, इधर अप्रैल लिखा है, इसका पीछे मार्च लिखा है, ये मार्च का सैलरी मिला है, ये जो है मार्च का सैलरी है। तो ऐसा मेरे को अप्रैल से पीछे जितना महीना है वो मुझे पूरा मिल गया है, जिसका सैलरी स्लिप सब मेरा पास है, ये सब मेरा पास है और इसमें पूरा साइन भी करके मैं रखा हूँ। तो ये सब मेरा पास है। लेकिन जो मई और जून का वो पेपर ना वो मुझे सैलरी मिला है ना उसका पेपर सैलरी स्लिप मेरा पास है। तो लेकिन WPS अकाउंट जो है उसमें वो शो कर रहा है कि वो डाल दिया है। तो मतलब गवर्नमेंट का रिकॉर्ड में वो डाल दिया है और हमको नहीं मिला है। तो प्रॉब्लम अभी ये है कि उसको हमको प्रूव कराने के लिए हमारा पास कुछ है नहीं। अभी हमको उसके लिए कोई लॉयर पकड़ना पड़ेगा कि वो जज का साथ लीगल डॉक्यूमेंट्स बना के बात करने के लिए लॉयर चाहिए। तो लॉयर का खर्चा अलग है, 500 दिरहम इधर का वो अलग है, जो इंडिया का 10,000 से ज़्यादा है। तो वो देगा तो वो हमारा केस लड़ेगा। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि अच्छा कंपनी में आइए, आने से पहले सब कुछ जांच कीजिए, बराबर कंपनी का बारे में, उसका क्या स्टैंडर्ड है, कौन सा लेवल का कंपनी है, कौन सा कैटेगरी का कंपनी है, क्या क्या काम कराता है, तो उसका बारे में सब जानकारी करने का बाद ही आइए। नहीं तो इधर आके बहुत आदमी दुबई में फंसा है, छोटा छोटा कंपनी में आके परेशान हुआ कि बहुत आदमी भी केस करके ऐसे केस आधा छोड़ के गया। तो ये प्रॉब्लम जो होता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। अभी देखिए मेरे को 4 महीने से सैलरी नहीं है, मुझे उधर मेरा घर भी चलाना है, मुझे जो बैंक से जो मैं पर्सनल लोन लिया था उसका EMI भी मैं नहीं दे पा रहा हूँ, जिस वजह से मेरे ऊपर वड्डी आ गया है। तो बैंक आके मेरा घर पे बैठता है। तो जो भी है अपना अपना प्रॉब्लम रहता है। कमाने वाला घर में अकेला होगा और उसका सैलरी उसका काम बंद हो जाएगा तो कितना प्रॉब्लम है। ऊपर से यहाँ मुझे खाने के लिए रहने के लिए पैसा का भी ज़रूरत है, जो मुझे यहाँ कंपनी नहीं देता है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि सब कुछ दुबई में ठीक ठाक चलने के लिए आपको पहले से उधर से सोच के आना चाहिए। और जो सैलरी का बारे में मैं बात करेगा तो सैलरी कोई भी आदमी हेल्पर भी हो, कोई भी ट्रेड का हेल्पर भी हो, जिसको मिनिमम दुबई का 1,000 से नीचे सैलरी लगाता है वो इधर आने का ज़रूरत नहीं है। 1,000 से कम लगाएगा, भले फूड अलाउंस उसमें रहो, तो वो महीना में 20,000 कमाएगा। 20,000 से उसको इधर का 300 दिरहम मतलब इंडिया का 6,000 दिरहम खाने में जाएगा। तो बाकी वो 14,000 15,000 घर पे भेज सकते हैं। ओवर टाइम 1-2 घंटा करेगा तो एक हेल्पर का। और एक टेक्नीशियन है, कोई भी ट्रेड का टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, AC टेक्नीशियन है, डक्टमैन है, जो भी है उसको 1500 से कम सैलरी है तो उधर आने का नहीं है। 1500 मतलब 30,000 इंडिया का बन गया, 6,000 वो खाना इधर खाएगा, उसका जो भी खर्चा है 6,000 खाएगा, तो 24,000 वो हर महीना घर पे भेज सकता है। ओवर टाइम अलग है, ओवर टाइम 1-2 घंटा कोई कंपनी में चलता है, कोई नहीं चलता है। तो ओवर टाइम का ऊपर भरोसा नहीं रखने का। जो भी आने का खाना फूड अलाउंस प्लस सैलरी प्लस फूड अलाउंस, मतलब मेरा बोलने का है 1200 बेसिक या 1000 बेसिक, 200 अलाउंस, 300 फूड अलाउंस जिसको मिलता है तो आदमी इधर आने का। नहीं तो इंडिया में जो भी जो अपना अपना देश है, जहाँ आप लोग है, जहाँ का है, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ का भी है आप लोग वहाँ काम करिए, महीना में 10,000 कमाएगा भी बहुत अच्छा है। क्यों इधर आप 2 साल के लिए आएगा, 50,000 दे के आएगा, और इधर आने के बाद आपको टाइम पे सैलरी या बहुत और दूसरा कुछ प्रॉब्लम आएगा तो फिर आपका प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो मेरा बोलने का यही है कि दुबई आने से पहले आप लोग को काम सीखना चाहिए। अच्छा काम सीखेगा, थोड़ा काम जानकारी हो जाएगा तो आपको अच्छा सैलरी लगेगा। नहीं तो गल्फ़ आना कोई प्रॉब्लम नहीं है। गल्फ़ में आके आदमी काम करके बहुत कुछ बनाया, अपना घर, अपना जो भी घर का खर्चा, जो भी अपने का जो भी प्रॉब्लम था सब इधर का पैसा में आदमी कमा के किया। और इधर काम करने के लिए, इधर रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कंपनी अच्छा मिलना चाहिए तो आपका सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। मुझे पहला कंपनी मिला था अच्छा, मैं उसमें 9 साल तक काम किया, कोई टेंशन नहीं था। तो बहुत अच्छा से मेरा दिन गया। और दुबई तो ऐसा सिटी है, इधर सब कुछ आपको मिलेगा, हर चीज़ में अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इधर का जो रूल रेगुलेशन है और कुछ गाइडलाइंस है उसको आपको लोग फॉलो करेगा तो आपको ये अपना गांव, अपना देश जैसा लगेगा। मुझे तो दुबई हमारा इंडिया जैसा सेम सेम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डे नाइट आदमी आता है, जाता है, काम करता है, कोई किसी को इधर प्रॉब्लम नहीं करता है। पुलिस प्रोटेक्शन का बहुत इधर अच्छा मतलब फैसिलिटी है,
कोई भी किधर छोटा मोटा कुछ दिक्कत हो रहा है कॉल करेगा तो पुलिस बहुत जल्दी आके आपको हेल्प करता है। तो दुबई मेरा हिसाब से जितना गल्फ़ में हम लोग का आता है काम करने के लिए वो सब जगह से दुबई बहुत अच्छा है। मुझे तो दुबई बहुत पसंद है। दुबई में आने के लिए सबको बोलेगा, लेकिन ये बोलेगा कि आने से पहले आप कंपनी के बारे में पता लगाइए, कंपनी के बारे में जानिए, फिर उसका बाद काम करने के लिए आइए। ऐसा कोई भी कंपनी में कोई भी बता देगा, दोस्त का दोस्त कोई बोल दिया या कोई मेरे को मालूम था, मेरा जान पहचान था, मैं जिस कंपनी में आया वो आदमी से मेरे को 10 साल से जान पहचान था, लेकिन वो अपना कंपनी बनाने के बाद वो उसका स्वार्थ के लिए वो ऐसा किसी का साथ भी वो बुरा होने के लिए उसको प्रॉब्लम नहीं है। ये कंपनी में आदमी आया था हमारा साथ 10-15 आदमी, सब लोग चला गया, कोई भी एक आदमी वीसा रिन्यूअल नहीं किया। क्यों? कंपनी सही होगा तभी आदमी रहेगा। जो आदमी लोग दूसरा कंपनी में 5 साल 10 साल काम किया, ये कंपनी में वो 10 महीना काम भी नहीं कर पा रहा है। तो मेरा बोलने का है कि कंपनी सही रहेगा तो आपके लिए अच्छा है, कंपनी ठीक नहीं रहेगा तो फिर आपको दुबई में गुजरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बस यही बात मैं आप लोग को बताने के लिए थोड़ा वीडियो शूट किया है। तो जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, मैं आपको आगे के लिए बहुत आपके फ़ायदा के लिए आपको हेल्पफुल वीडियो बनाएगा। और काम के लिए जो दुबई आ रहा है जो काम के लिए, उसका काम का बारे में मैं नॉलेज दिएगा, आइडिया दिएगा आप लोग को, काम का बारे में भी बताएगा। कोई भी आदमी आता है तो थोड़ा बहुत काम उधर मालूम है तो उसको अच्छा सैलरी लगेगा। अच्छा सैलरी लगने के बाद वो इधर आके आराम से उसका खर्चा उठा के उसका घर पे हर महीना 15 से 20 हज़ार रुपया भेज सकता है। तो इसके लिए हमको कोई भी आदमी दुबई में काम करने के लिए या कोई भी गल्फ़ कंट्री में काम करने के लिए चाहता है तो पहले आप लोग जो पढ़ा लिखा कर रहा है, जो आप लोग जो स्टडी कर रहा है, वो स्टडी ख़त्म होने के बाद कोई भी एक सिल्क जो हमारा ITI हो गया, कोई भी डिपार्ट का, पाइप फिटर का, इलेक्ट्रिकल का, जो जिसमें इंटरेस्ट है उसका बारे में मिनिमम ITI करके आना चाहिए जो लेबर कैटेगरी में आ रहा है। और उससे जो थोड़ा जिसका मतलब +2 हो गया या वो कॉलेज में पढ़ रहा है, उसका बाद वो डिप्लोमा करके इधर आना चाहिए। डिप्लोमा इंजीनियरिंग करेगा तो इसको इधर का अच्छा जॉब मिलेगा, तो महीना में वो अच्छा खासा पैसा कमा सकता है, अच्छा से रह सकता है। ऐसा कोई भी आदमी हेल्पर में आएगा और इधर आके उसको कोई भी काम करना पड़ेगा, बाद में उसको दिक्कत होगा, वो काम करने के लिए नहीं चाहेगा, फिर प्रॉब्लम उसका बाद शुरू हो जाएगा। यही है, बस यही मेरा था बात आप लोग को बताने के लिए। मेरा दोस्त लोग जो मेरा भाई लोग है जो दुबई आना चाहता है, दुबई में भी है, कोई कंपनी में जाता है तो पहले अच्छा से पता लगाइए, फिर उसका बाद वो कंपनी में जाइए काम के लिए। आदमी क्या अभी भी आदमी आता है तो इंडिया से जब वो लोग को पूछा जाता है, अरबाब लोग पूछता है कि तुम कितना टाइम काम कर सकते हो, वहाँ से काम के लिए, जॉब के लिए उसको नौकरी मिलना चाहिए, इसके लिए वो क्या बोलता है, मैं कितना टाइम भी काम कर सकता है। लेकिन जब इधर आके इतना गर्मी में इतना जो भी डे नाइट जो भी काम होता है वो करता है, तो उसका बाद में वो बोलता है मेरे से नहीं होगा, उसका बाद उसका साथ प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसा है, कोई भी कंपनी में आदमी जाता है तो अच्छा से पता लगाइए, अच्छा से सब कुछ ठीक ठाक है तभी आइए, नहीं तो फिर इंतज़ार करिए। बहुत सारे कंपनी है, बहुत सारे कंपनी का इंटरव्यू जाता है, आप लोग इंतज़ार करिए, अच्छा कंपनी देख के आइए, अच्छा से शांति से काम करके शांति से जाइए। क्योंकि इधर आके जो आदमी प्रॉब्लम में फंस जाता है उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, उसका खाने का रहने का कोई इधर नहीं है हेल्प करने के लिए, घर जाने के लिए भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ना टिकट पासपोर्ट कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा सब होता है, बहुत आदमी का साथ हुआ। अभी आगे किसी का साथ ऐसा ना हो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि सबको पता लगा के जानकारी करके आना चाहिए। सीधा सीधा कोई भी कंपनी में नहीं आ जाना चाहिए, आने से पहले बराबर उसको पता लगाइए। ये एक बात है। दूसरा बात है कि मैं जो आपको बताया कि कंपनी का बारे में कैसे आप लोग पता लगाएंगे। अभी जितना आदमी जो एरिया से जो कंट्री से जो आदमी आता है उसका कहीं ना कहीं इधर जान पहचान दोस्त भाई लोग इधर होता है, वो लोग से पूछिए। वो लोग का बात पता नहीं चलता है, मोहरा का जो नंबर है 8006 वो नंबर पे उसको बोलिए कॉल करके ये कंपनी के बारे में थोड़ा जानकारी लेगा, फिर आपको बताएगा। या आप उधर से भी कोई आपको ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, आप कंप्यूटर इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहा है, तो कोई भी टाइपिंग सेंटर में जाइए, कोई भी इंटरनेट का जो कैब होता है उसमें जाइए, उधर जाके बताइए ये कंपनी इधर का है, उसका बारे में मुझे थोड़ा बताओ वो कंपनी कैसा है। फिर उसका बाद वो कंपनी में आप लोग पासपोर्ट दीजिए, फिर उसका बाद वो कंपनी में आके इधर काम कीजिए।
तो यही था आज का बात। कल मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, और जो लोग आता है इधर उसको इंटरव्यू कैसे फेस करना चाहिए, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आंसर होता है, उसको क्या मालूम होना चाहिए, तो उसका बारे में मैं वीडियो बनाएगा, जिसको आपको मालूम होने के बाद आप अच्छा से इंटरव्यू दे के आप अच्छा सैलरी में इधर आके काम कर सकते हैं। जी शुक्रिया, सबको धन्यवाद। अभी मेरा जो ये पे नया मैं यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे सपोर्ट कीजिए कि मैं जितना भी आगे वीडियो बनाऊँ दुबई का बारे में, हम लोग का लेबर का लाइफ का बारे में, काम का बारे में, सब कुछ आप लोग का पास पहुँच जाए, सब कुछ आप लोग को मालूम हो। या जो आदमी दुबई नहीं आया है, जो लोग नहीं भी आ रहा है, वो लोग को दुबई के बारे में, गल्फ़ के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए थोड़ा मतलब इच्छुक रहता है, उसको इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो यूट्यूब में हर चीज़ डिटेल नहीं बताता है, डिटेल नहीं दिखाता है। बहुत आदमी यूट्यूब वीडियो बना रहा है, लेकिन उसमें ठीक ठाक क्लियरली बात नहीं करता है, ठीक ठाक सच्ची बात भी ज़्यादा नहीं करता है, तो इसके लिए वो लोग को मालूम नहीं होता है। नेक्स्ट जब मैं आगे आगे वीडियो बनाऊंगा, उसमें दुबई का हर एक सिटी, हर एक अच्छा एरिया का वीडियो में शूट करेगा, आप लोग के पास पहुंचाएगा, कि आप लोग जो देश में जो भी है वहाँ बैठ के दुबई का ये जगह और ये चीज़ें आप लोग देख सकता है। बाकी फ्यूचर में आपको थोड़ा मतलब दिल करे या पैसा है आपका पास, फिर आप वही जगह आके विजिट करके इधर का टूरिस्ट वीज़ा लेकर आके इधर एंजॉय करके जा सकता है। तो तब तक के लिए रखता हूँ जी।